Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Sri Janakinath Bhagavan ki jai, Shri Hanuman Bhagavan. Vividhi Kuchita Pradesh Kumari Akatanija Dana Dukhavari Gite Sampate Ram Shiva Sumera Lage Jani Uttati Jagat Pati Lage Lage Gana Hari Katha Laksh Pradesh Bhai Kala Badaya Vikar Laksh Gabhava Adina Vinanu Jai Tavaya Jagi Majanani Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Siya Ram Lakshmi Muni Bol Sam Lage Badja Nevat Sadar Sakal Surage Bhagat Bhag Siya Badram Chand Sankar Vidhi Dukita Rajesh Kumari Akatanira Danu Vidhi Dukita Rajesh Kumari Akatanira Daruna Dukhavari Daruna Dukhavari Daruna Ehi Vidhi Dukita Pradesh Kumari Akatanira Daruna Dukhavari दोहा अनुक्रम 59 में हमने देखा भगवती सती बड़ी दुखी है, शोक विह्वल है। बाबा
अग्रिम चौपाई देते हुए कहते कि यही विधि दुखित प्रदेश कुमारी अर्थात प्रजापति की बेटी दक्ष की कन्या सती दुखी है। लेकिन कैसे दुखी? यही विधि। अब सवाल पैदा होता है कि दुख की भी कोई विधि होती है? कोई आदमी दुखी हो गया, उसको जाकर पूछो क्या विधि क्या है ये दुखी होने की? पूजा करने की विधि होती है, कोई वस्तु बनानी हो तो उसकी विधि होती है। बाबा तुलसीदास जी कहते कि यही विधि। तो हमने सती के दुख का कारण कल सुना। सती के दुख का कारण है शिव जी ने त्याग किया, अपने पति परमेश्वर ने त्याग दिया। क्यों त्यागा? राम के विषय में तर्क किया, सीता का वेश बनाया, यही अपराध संकल्प। अब जब सती समझ गई कि मुझसे अपराध बन गया, विधि क्या है? दुख का भी कारण समझ में आना चाहिए। यदि दुख का कारण हम समझ लेते हैं तो यही विधि है। और अकारणीय क्यों भाई ऐसे क्यों दिख रहे हो, जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा? नहीं, समझ में आना चाहिए कि ऐसा मुझे क्यों लगेगा, ये उसकी विधि है। जब भी दुख का कारण हम समझ लेते हैं ना तो थोड़ा वो कारण निवारण का प्रयास होने लगता है। ये कारण यदि ये बना है तो भी हम क्या करें? या तो किसी से पूछा जा सकता है कि हमारे दुख का ये कारण है, और दुख का कारण फिर हम कह नहीं सकते। और दुख का कारण यदि किसी से हम कहते हैं तो फिर दुख थोड़ा कम भी हो जाता है। ऐसी मानस में चौपाई है, कहीं होते कछुक दुख घट हुई। कहने से, दुख कहने से अपना दुख कम हो जाता। लेकिन दुख किसने कहे, किससे कहना चाहिए? किसी से भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन गुरु को बताए बिना नहीं रहना चाहिए। दशरथ जी ने अपना दुख किसको सुनाया? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। सुनाना चाहिए, लेकिन जहां सुनाने के बाद उसका निवारण हो सकता है तो यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, दक्ष की बेटी, दक्ष की कन्या, प्रजापति की कुमारी दुखी है। कैसे दुखी? यही विधि। यही विधि तो विधि यह है कि उससे अपराध बन गया कि उसने राम की परीक्षा लेनी चाहिए, और राम की परीक्षा लेने के लिए उसे सीता का वेश बनाया। यही अपराध संकल्प करिए। अब शिव ने, पति ने अब उसका त्याग कर दिया तो ये विधि बन गई, ये कारण बन गया। तो यही विधि दुखित प्रजेश गग कुमारी अकथनीय। कभी कभी प्रवचन में भी चल दारुण दुख भारी। इस तरह इतना दुख हुआ कि अब उसका कथन नहीं किया जा सकता। बाबा तुलसी जी कहते बहुत दारुण, बहुत भीषण दुख सती को हुआ, जिसके लिए वह सर्वस्व अर्पण करके पति के परायण होते, उसी ने उसका क्या किया। तो भीषण दुख तो होना ही। अकथनीय दारुण दुख भारी। तो सती ने यह भी जाना कि मेरे दुख का कारण तो नहीं, मुझसे ही अपराध बनाया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इसका तो अब मुझे यही लग रहा है कि ये नष्ट शरीर, क्योंकि इसी शरीर ने ये सब किया है कि ये चला जाए। उसी समय एक घटना घटी कि जब दुखी थी प्रजेश कुमारी,
बीते संवत सहस 87 तजी समाधि संयुज विनाशी तजी राम नाम शिव सुमिरन लागे जालिम सती जगत पति जागे राम भगवान शंकर जब सती का त्याग कर दिया तो समाधि में बैठे। आज समाधि खुलेगी, कल खुलेगी, 1 साल बीत गया, 10 साल बीत गए, 100 साल, 87,000 वर्ष बीत गए। शिव की समाधि जैसी ही है, क्योंकि त्याग ही किया। व्यक्ति समाधि में कब पहुंचता है कि जब पत्नी का त्याग हो जाए, प्रपंच का ही त्याग हो गया। जब पत्नी का ही त्याग हो गया तो फिर बचा ही क्या? पत्नी ही तो प्रपंच है, भौतिक दृष्टि से देखा जाए। वैसे तो शरीर ही प्रपंच है। शरीर को यदि कुछ चाहिए उसका नाम प्रपंच है, लेकिन उसका एकमात्र प्रतीक है, उसका विस्तार पत्नी से सब आगे बढ़ जाए। अब जब उसी का त्याग हो गया तो 87,000 वर्ष के लिए समाधि। अब न दाल लाना है, न रोटी लानी है, न कुछ इंतजाम करना है, न किसी का कुछ करना है। बढ़िया 87,000 वर्ष शिव जी समाधि में। तो सती अनुमान कर गई कि अब तो मेरा त्याग हो गया, इसलिए तो इतना लंबा बैठे। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि संयुज विनाशी। अब यहाँ छुट्टी नहीं लिखा, छुट्टी समाधि नहीं, तजी समाधि। यानी शिव जी ने समझ के समाधि लगाई और शिव जी ने समझ कर त्याग किया। तजी लिखा, छुट्टी नहीं। छूटना अपने आप हो जाता है, और तजी तो त्यागा है। हमको समाधि लग गई, अब समाधि त्याग। तजी समाधि शंभु अविनाशी। अब अविनाशी शंभु को क्या समाधि तरह है, वो अनायास ही पहुंच जाते हैं, लेकिन अब क्या? और जैसे ही समाधि छूटती है तो शिव जी क्या करते? राम राम सुमिरन कीना हृदय हर्ष सजन चीना हृदय। राम राम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे जाने। जाने सती जगत पति जागे जाने जगत पति जागे। देखो हम सुंदरकांड की जो में कहा कि राम राम देश में हृदय हर्ष करती सकती, हम भी सकती और रात में भी गाना शुरू करें। कभी कभी हम दूसरे ताल में होते तो आपने राम राम से सुमिरन लागे। देखो समाधि के पहले भी राम का स्मरण था, समाधि में भी राम में भी स्मृत होते, समाधिस्थ हो गए। और समाधि छूटी तो
तो सबसे पहला लक्षण राम। यानी शिव जी की जो समाधि है वह नाम समाधि, क्योंकि समाधि जैसे ही त्यागे तो तुरंत शिव जी क्या कहने लगे। हालांकि समाधि से, नींद से उठा हुआ आदमी एकाएक कुछ नहीं बोला। देखो, नींद से भी उठा हुआ एकाएक नहीं बोला, और तुरंत कोई बोल रहा तो समझना इसको गहरी नींद नहीं आई होगी, वरना गहरी नींद से जागा हुआ, सुसुप्ति से जागा हुआ, उसका बोलने को मन होता नहीं, और कोई बोले तो समझ में आता नहीं, है ना। ये हो गई ये स्थूल शरीर की समाधि, यानी कि स्थूल शरीर का विसर्जन सुसुप्ति में होता है। और समाधि में अंतस शरीर का भी विसर्जन होता है, मनस शरीर, चित्त जन्य शरीर का भी विसर्जन होता है। वहां चित्त का विसर्जन होता है। जहां चित्त का विसर्जन होता है उसको निर्विज समाधि कहते हैं, उसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जहां चित्त विसर्जन। शिव जी सब भूल गए, इसलिए 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ बने। समम धी, जिसकी बुद्धि सम बन गई उसका नाम समाधि। तो बैठे, लेकिन जैसे ही तकी समाधि, शिव जी ने समाधि त्यागी, नेत्र खोले तो सर्वप्रथम अपने मुख से राम 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 शिव सुमिरन लागे। अब यहाँ उच्चारण लागे नहीं लिखा, सुमिरन लागे। तो सत्य को कैसा सुनाएंगे? उच्चारण जब होता है तो सुनाई देगा। उच्चार ये शब्द होता है, सुमिरन में शब्द नहीं होता। सुमिरन किसका नाम है? सुमिरन ऐसा कीजिए जीभ हले ना वो, उसमें ओठ भी नहीं हलता, जीभ भी नहीं हलती, उसी का नाम सुमिरन। अब यहाँ शिव जी ने क्या किया? राम नाम का सुमिरन किया, उच्चारण नहीं। और सच्ची कैसे जान गए? देखो, स्मरणम चेतसो धर्मा, जो स्मरण हम चित्त में करते हैं ना, तो चेहरे पे उसकी झाइया परछाइया आने लगती। कोई विपरीत अवस्था में यदि व्यक्ति है, उलझन में व्यक्ति फंसा हुआ है, बोलता कुछ नहीं, लेकिन दूसरा आदमी कह देता है, क्यों भाई किस उदय बोल रहे हो, वो बोल कुछ नहीं रहा, लेकिन होता है ना ऐसा, यार तुम क्यों ऐसा क्यों बोल, तुम्हारा चेहरा बोला मुझे ठीक नहीं है। तो चेहरा भीतर का दर्पण है, चेहरा हृदय का दर्पण है। हृदय में, चित्त में क्या कुछ चल रहा है तो चेहरा बताएगा। आपकी प्रिय कोई घटना घटित हो रही हो तो आपका चेहरा साक्ष्य कर देगा, और यदि कोई अप्रिय घटित हो गया तो आपका चेहरा लटक जाएगा। चेहरे से क्या लेते हैं, होता है। तो चित्त का संबंध स्मरण से है, स्मरणम चेतसो धर्मा, और चित्त में जो जो चीजें चलती है वह चेहरे पे साबित हो जाती है। 87,000 वर्ष तक चित्त खो गया था, इसलिए शिव जी का जो चेहरा भी है, शिव जी के एक जैसे, लेकिन आज कुछ चेहरा खिल गया, कुछ तो हो गया। इसलिए राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत। अब राम नाम स्मरण जब किए तो चेहरे पे कुछ तो हो गया होगा। अत्यंत प्रिय भगवान शंकर को राम नाम, पार्वती से कहते पार्वती
राम नाम की महिमा तुम्हें क्या है? हे वरानने, तू इसी राम नाम को जपा कर। राम राम इति रमे रामे मनोरंजन। शास्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। अन्य जितने भी नाम होंगे उन सब नाम ये राम नाम की बराबरी नहीं कर सकते। तुलसीदास जी में चौपाई में लिखा है कहीं, राम नाम अधिक, सब नामों से राम नाम अत्यधिक है। तो राम नाम का जप करने से जो आपको आत्म शांति मिलेगी, अन्य अन्य सभी नाम श्रेष्ठ है, किंतु राम नाम की महिमा कुछ और है। तो राम ये अत्यंत प्रिय भगवान शंकर को राम नाम है, और जब उसका स्मरण करने लगे हो सकता है चेहरा खिल गया, क्योंकि अत्यंत प्रिय जब घटना घटित होती है तो चेहरा कुछ और साक्षीभूत होने लगता है, तो कुछ तो खिल गया होगा। तो शिव जी का मानो हंसी के आनंद के फवारे चल रहे होंगे, अत्यंत प्रसन्न प्रसन्न मुद्राएं नजर आ रही होंगी, जो भी हो। लेकिन राम नाम से उसे मिलन लागे, तब जाने उसकी जगतपति जागे। अब कौन जागा? जगत का पति, मेरा पति नहीं। तो मेरा तो अपना त्याग कर दिया, लेकिन जगतपति इसलिए शब्द लिखा है क्योंकि अब मेरे अकेले के पति नहीं, शिवापति नहीं, सतीपति नहीं, अब ये जगत के पति। तो यदि जगत के पति है तो मैं भी तो जगत की हूं, तो मेरे भी तो पति हुए है ना। लेकिन जगतपति व्यापक जब समाधि में व्यक्ति पहुंच जाता है तो कहीं एक जगह तो नहीं रह सकता ना, वो तो सर्वस्व का होता है। तो पति ये शब्द इतना प्यारा है, पति माने स्वामी, स्वामी माने उसमें बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है। जिसका वह स्वामी होता है, पहले तो मेरे ही स्वामी थे, अब तो जगत के स्वामी होते हैं। जाने सती जगतपति जागे। तो यदि जगतपति जागे है तो सबकी खैर लेना पड़ेगा, तो मेरी भी सुध तो लेंगे, ऐसा मन में जानकर जाय संगुपद बंदन कीना, जाय संगुपद बंदन कीना, सनमुख संकर आसन कीना, सनमुख आसन कीना, जाय संगुपद बंदन कीना, लगे हरि कथा लगाना, सच प्रदेश जाय संगुपद बंदन कीना, जाय बंदन कीना, बंदन कीना, बंदन कीना। अब जब जाना कि जगत पति का मतलब स्वामी, स्वामी का मतलब खैर लेने वाला। अब जगत की संभाल करने वाला मेरी भी संभाल करेगा, यह अर्थ है। तो जाई संगुपद बंदन कीना, जाई यानी कहीं और थी, इसलिए वहां से जाकर आना पड़ा। जाई का मतलब होता है वहीं नहीं बैठी थी, कहीं थी, इसलिए वहां से वहां जाए जहां शिव जी। जाई संगुपद बंदन कीना, शिव जी के श्री चरणों में वंदना किया, तो शिव जी ने सामने आसन दिया, सन्मुख संकट आसन। और जैसे ही आसन मिला तो पूछा नहीं कैसी हो क्या हो, सभी हरि के चरित्र कितने प्यारे, हरि के गुण कितने प्यारे, हरि की लीला कितनी सुंदर है, हरि कितना सुंदर है। बस
बात भगवान की शुरू। और जब भी भगवत चर्चा प्रारंभ होने लगती है, कोई भी व्यक्ति जब अपने मुख से कथन करेगा, तो यदि भगवत चर्चा करता है तो समझना कि इसका एक अंतःकरण वही है। जैसे 4 आदमी बैठे तो कोई बातें करेंगे ना, कौन सी बात करेगा? जो उसके भीतर का विषय वो बातें करेगा। यहाँ पे सत्संग, लोग कहते सत्संग नहीं होता, काका जी भी बोले सत्संग होना चाहिए। आप क्या बोलते, हमको सुना ही नहीं है, ये कम से कम सत्संग हो जाए। आम्ही येतो कशासाठी? सत्संग करते रहे, अन्य बातें ना करे, सत्संग करते रहे, बातें पूछते रहे, सत्संग की बातें करते रहे, लेकिन आदमी वही पूछता है कि जो भीतर होता है। उधर का मकान बनाना, उसके पीछे हम पूछेंगे, इधर का करो, जो भीतर चल रहा भाव, दूसरी तो बातें पूछी नहीं चल। हाँ, सत्संग चल रहा है तो हम सुनने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन कितना सुनते भगवान। अब भीतर जो है, भीतर का भाव हमें सुनने देते न देते ये भी बात होती है, लेकिन सत्संग सुनने के लिए सब रहते हैं। यहाँ सत्संग की विधि बताई जाती है कि जिसका भीतर का अंतःकरण सराबोर हो चुका है। अब देखो, शिव जी समाधि से उठे, तो उठे बराबर कितने वर्ष का वियोग हुआ? 87,000 वर्ष का। जब सती का पत्नी का वियोग हुआ है तो कम से कम पूछना चाहिए कैसी हो, तबीयत कैसी है। हाँ, बहुत दिन लगा दिए हमने, सॉरी, कुछ तो बोलना चाहिए, लेकिन कुछ न बोलते हुए तुरंत जाई संभवत बंधन की ना, सन्मुख शंकर आसन दीना, और लगे कहन हरि कथा। तो हरि कथा शुरू कर। सती, हरि का स्वभाव कैसा, हरि की लीला कैसी, कितने सुंदर है मेरे परमात्मा, मेरे राम कितने अच्छे हैं। क्योंकि जो भीतर होता है, भीतर की बात ऊपर से आनी शुरू हो जाती है, जो विचार होता है वही उच्चार बनता है। तो इस तरह लगे कहना हरि कथा। और जैसे हरि कथा चल रही थी, उसी समय दक्ष प्रदेश भयंती काल, सती के पिताजी दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद पे नियुक्त कर दिया। हाँ, देखा विधि विचार सब लाए। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब प्रकार से लायकात लग रही है दक्ष में। दक्ष तो उन्हीं का बेटा है ना। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि लायक है कि इसको प्रजापति का नायक बना दे। तब तो लायक था, लेकिन नालायक आदमी कब बन जाता है? जब बड़ अधिकार दक्ष जब पाव। लायकात थी तो प्रजापति पद मिला, अब पद का जब अभिमान आ गया तो बड़ अधिकार दक्ष जब पाव। अति अभिमान हृदय तब आवा, अब अभिमान में आ गया। और नहीं मुँह जन्मा जन्माई प्रभुता पाई जाई मदनाई। तो दक्ष ने सोचा कि क्यों ना हम यज्ञ करें, और यज्ञ के लिए उसने दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। और इस तरह यज्ञ की तैयारी में उन्होंने संकल्प कर लिया कि हम यज्ञ करेंगे। अब वह यज्ञ भी कितना अभिमानी व्यक्ति जब यज्ञ करता है तो उसकी भी कैसी त्रासदी होती है, इसका वर्णन 61वें दोहा में है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय श्री जानकीनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये।
महादेव